हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020-22 की क्लासेस की शुरुआत हमने कर दी है। बायोलॉजी की क्लास हमारे सेकंड चैनल विनोद स्टडी सेंटर पर हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसको कि हम शुरुआत से देखेंगे। तो सबसे पहले शब्द आता है साइंस, जिसका कि अर्थ होता है विज्ञान। कोई भी जो घटना होती है, प्राकृतिक घटना होती है, जैविक घटना होती है, रासायनिक घटना होती है, तो आदि सभी घटनाएं जो हैं, खोज, आविष्कार, ये सब विज्ञान के अंतर्गत होते हैं। जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। साइंसिया शब्द का अर्थ होता है टू नो, जानना। अब विज्ञान को मुख्यतया हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी कहते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को किसके अंतर्गत डिवाइड किया गया? साइंस के अंतर्गत किया गया। साइंस के ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं। अब आइए बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स को भी दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो चिर सम्मत भौतिकी या एंशियंट फिजिक्स कहा जाता है। सेकेंड पार्ट जो है आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि चिर सम्मत भौतिकी या एंशियंट फिजिक्स के फादर कौन है? तो उनका नाम आता है आइजक न्यूटन। उसके बाद में आधुनिक भौतिकी के पिता की यदि बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन है। अब आते हैं टर्म केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। और केमिस्ट्री के फादर लेबोशिए हैं। उसी तरीके से हम फिजिक्स के फादर आपको हमने बताया एंशियंट और मॉडर्न फिजिक्स। एंशियंट फिजिक्स के आइजक न्यूटन, आधुनिक भौतिकी के या मॉडर्न फिजिक्स के आइंस्टीन। तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब आप सभी लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि जो ये फ्यूजिस शब्द है ये ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। तो हमने देखा फिजिक्स, उसके बाद में हमने देखा केमिस्ट्री। अब आइए देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी कहते हैं, जीव विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। इसके पिता एरिस्टोटल हैं, या हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। बायोलॉजी जो शब्द है ये दो वर्ड बायोस प्लस लोगस से मिलकर के बना हुआ है। बायोस का अर्थ होता है सजीव और लोगस का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? अध्ययन होता है। अब यहाँ पर जो बात करें ये जो बायोलॉजी है, जब आपको बायोलॉजी की इंट्रोडक्टरी क्लास देंगे तो बायोलॉजी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है जूलॉजी और दूसरा पार्ट होता है बॉटनी। जूलॉजी के फादर कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आज की जो ये क्लास है ये फिजिक्स की है, फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम फिजिक्स पर ही इसको फोकस करते हैं। तो देखिए फिजिक्स ओरिजिन यानी उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति, ठीक है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति या जो भौतिक विज्ञान जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो फिजिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्यूजिस मीन्स नेचर। अब फिजिक्स जो है ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। पहला पार्ट जो होता है वो द्रव्य होता है, मैटर होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसे ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, द्रव्य वह होता है जो दिखाई देता है, और द्रव्य वह होता है जिसका कोई भार होता है, ठीक है। अब उसी प्रकार से ऊर्जा की यदि बात करें तो ऊर्जा ऐसा है जो स्थान नहीं घेरती है, जबकि द्रव्य स्थान घेरता था। ऊर्जा अदृश्य होती है यानी दिखाई नहीं देती है, और ऊर्जा भारहीन होती है, इसमें कोई वेट या मास नहीं होता है। सामान्य भाषा में यदि आप परिभाषा जाने तो द्रव्य क्या है? तौली जा सकने वाली वस्तुएं, स्थान घेरने वाली वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। और ऊर्जा क्या है? ना तौली जा सकने वाली परंतु कार्य क्षमता रखने वाली, यानी कि एनर्जी को आप तौल तो नहीं सकते हैं बट हाँ ये कार्य क्षमता रखती हैं। अब फिजिक्स की देखिए बात करें तो फिजिक्स को हमने बताया था आपको कि ये टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एंशियंट फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। एंशियंट फिजिक्स में जो धारणा दी गई वो ये कहा गया
कि द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी एक मैटर को एक एनर्जी में परिवर्तित कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जबकि मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार क्या है, ऊर्जा को द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये दो मेन सिद्धांत थे मॉडर्न फिजिक्स और एंशिएंट फिजिक्स के। अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, फिजिक्स को ही हमने लिखा है एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो ये जो एंशिएंट फिजिक्स है ये सन 1900 से पहले तक था, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आया, आधुनिक भौतिक विज्ञान आया। इसमें क्या हुआ, सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। रिलेटिविटी थ्योरी आया आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत, जिसके अनुसार हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ये जो एंशिएंट फिजिक्स है, चिर सम्मत भौतिकी है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये जो एंशिएंट फिजिक्स है या चिर सम्मत भौतिकी है, इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो मैकेनिक्स पढ़ना है, यांत्रिकी पढ़ना है। जैसे कार्य होता है, ऊर्जा होता है, बल होता है, सामर्थ्य होता है, आदि जो गणनाएं होती हैं, ठीक है, मोशन, गति ले लीजिए, तो ये सब मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक जो पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है। इसके अंतर्गत उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर, आवेशों आदि का अध्ययन हम करते हैं। ट्रांजिस्टर का अध्ययन हम कहाँ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ट्रांसफार्मर, आवेशों आदि का अध्ययन करते हैं। अब जो तीसरा आता है, ये जो आता है ये आपका है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी है। इसमें प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। लेंस, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, आदि जो प्रकाशिक घटनाएं होती हैं उनको हम ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद में 4 जो मेन टॉपिक आता है, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी आता है। अब ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मागतिकी के नियमों, ऊर्जा प्रवाह के नियमों, ऊष्मागतिकी का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। न्यूमेरिकल होता है, रासायनिक बलगतिकी होती है। ये तो हो गया आपका एंशिएंट फिजिक्स। अब देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो जो पहला टॉपिक आता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, यानी नाभिकीय भौतिकी है। अब नाभिकीय भौतिकी से हमको क्या है, इसके उपयोग से क्या जो चीज़ मिला, इससे परमाणु अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए और चिकित्सा में इसके उपयोग हैं। अब चिकित्सा में किस तरीके से उपयोग है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, परमाणु अस्त्र शस्त्र या एटॉमिक वेपन हमको प्राप्त हुए परमाणु क्षेत्र में, और चिकित्सा क्षेत्र में देखेंगे तो आयोडीन 131 का उपचार में प्रयोग किया जाता है, ग्वाइटर में या गलगंड में कह लीजिए। तो ये नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत ही संभव हुआ। उसके बाद में कोबाल्ट 60 आता है, ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में सोडियम 24 आता है, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जैसे देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह हुआ या कहीं कट फट जाता है, तो कटने पर आपका खून 1-2 मिनट बाद स्वतः ही बहना बंद हो जाता है। तो वहाँ बहना बंद हुआ तो चलिए ठीक है, वहाँ ब्लड क्लॉटिंग होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी रुधिर वाहिनिकाओं में, धमनियों में, शिराओं में रुधिर बहना बंद हो जाए, तब आपके लिए समस्या हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो अगर वहाँ जब जमने की स्थिति आ जाती है तो सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। ये थक्का बनने को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए पहला टॉपिक था न्यूक्लियर फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। अब जो दूसरा आता है, मेन टॉपिक आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी आता है। इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत देखिए इसके उपयोग से हम आज मोबाइल, कंप्यूटर, एलईडी कितना हम उपयोग कर पाए हैं। पहले के ज़माने में आप सभी लोगों ने देखा था कि जो मोटे मोटे बल्ब होते थे, ठीक है, जो आते थे उसमें कितनी एनर्जी यूज़ होती थी। अब आज के ज़माने में देखिए एलईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान से आप सभी लोग लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो इससे हमारा बिजली का जो बिल है वो कम हो गया है और कहीं ना कहीं हमें जो है सस्ती बिजली भी मिलने लगी है। तो आज का जो ये क्लास था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और फिजिक्स में देखिए इतने ही चैप्टर हम सबको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, सेकंड वाला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्ड वाला पढ़ेंगे ऑप्टिक्स,
फोर्थ वाला पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में इसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स में देखिए पहला पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स और दूसरा जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत ही गेट आता है, लॉजिक गेट आता है, नंद गेट, और गेट, एंड गेट आता है, सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद में डायोड आता है, ट्राइवोड आता है, ट्रांजिस्टर आता है, आदि चीज़ों के बारे में, अर्धचालकों के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिएगा एक बार, और चैनल पर सभी लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की क्लास के लिए। तो आज का इंट्रोडक्शन आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।